सेनेट के इलेक्शन हो चुके हैं, सादिक संजरानी का दोबारा इंतखाब हो गया। अपोजिशन को अक्सरियत के बावजूद करारी शिकस्त हुई। ये बात भी कुछ हलकों की जानिब से आ रही है कि जो वोट ज़ाया हुए वो एक सोची समझी स्कीम थी और वोटिंग के ऐलान के बाद होने वाला शोर महज रस्मी कार्रवाई है, जैसे हर सेनेट इलेक्शन के बाद ये होता है। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM आगे क्या कानून और सियासी रास्ता इख्तियार करते हैं, इस पर बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। अब अपने जो मेरे गेस्ट हैं, जो पैनल है, इसमें इस बात करने के लिए आपको मैं तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अतौर रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई करेंगे। मुल्तान से मौजूद हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर फिदा मोहम्मद साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले अता भाई, आप ही की जानिब आ जाता हूँ। जो वोट मुस्तरद हुए हैं, क्या समझते हैं, क्या वजह नजर आई आप लोगों को? थैंक यू मेरे भाई। हम ये समझते हैं कि ये वोट मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये खाना है जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है, तो उसी के नाम पे स्टैंप आ जाए तो कोई अर्ज नहीं। या तो इस तरह होता था पहले, आपको याद होगा कि वोट को जब आपने स्टैंप के बाद तय करना है तो उसका तरीका ताकि वो खाना के जो स्टैंप है वो दूसरे खाने में ना जाए। तो ये तो मैं नहीं समझता कि ये वोट जो ना कैंसिल होने चाहिए थे। ये वोट बिल्कुल गानी साहब को पड़े हैं। गानी साहब किस हिसाब से जीते हुए हमें नजर आते हैं, इसके लिए हम आगे कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो ये हमारा राइट है। तो अब ये बता दीजिएगा, मुमकिन इक़दाम क्या करने जा रही है PDM? आप लोगों का मुश्तरका फैसला क्या है वैसे? अब देखिए, हमने अभी तक तो यही सोचा है कि इसके लिए हम आगे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाके इंशाल्लाह इसे हम रिलीफ मिलेगा, हमें कोर्ट हमें रिलीफ देगी। वैसे आपको याद होगा पिछले दफा भी इस तरह हुआ था, हमारे पास ज्यादा था लेकिन वोट उन्होंने दिया, तो बिल्कुल जेन्युइन चीज। जैसे गिलानी साहब को उन्होंने पहले लोगों ने वोट दिए हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी ना। उनके पास जिसमें थे और बाकी लोगों ने MNA डाले, तो बिल्कुल तो उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं था। इसमें तो ये वोट उन्होंने डाले हैं गिलानी साहब को और वो मुस्तरद कर दिए गए। सही, ठीक है। फिदा मोहम्मद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फिदा मोहम्मद साहब, तमाम तर सिनेरियो के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, कल से लेके अब तक की जितनी भी सूरत हाल रही है, इस पे आप लोग क्या मौक़िफ़ रखते हैं और अब आइंदा के आने वाले दिनों में हम PTI को क्या करता हुआ देख रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जो आपने जो मसला उठाया है और इसके सामने रख लिया अतौर रहमान साहब के सामने, तो सबसे पहले ये तो सारी 22 करोड़ आवाम जो है ना वो देख रहे हैं कि उनकी आपस में जो PDM की जो आपस में एक फुकदान है अदम एतमाद की एक दूसरे पे, ये उसका नतीजा था। अभी आप देख रहे थे कि एक तरफ जो है ना पीपल्स पार्टी तो वो ले रही थी, उनकी सोच यही था। PDM वगैरह नहीं है, ये सारे अपने मुफाद की जंग है, हर पार्टी के अपने। तो पीपल्स पार्टी ले रही थी चेयरमैनशिप, मौलाना साहब ले रहा था डिप्टी चेयरमैनशिप। मुस्लिम लीग को क्या मिल रहा था? उनके जो बंदे थे उन्होंने उसी वक्त यही सोचा है कि अभी हमें क्या मिल रहा है कि हम तो उसकी खबगी के तौर पर या जो भी आप उसको ले ले, उसकी वजह से उन्होंने यही कहा है कि हमने किसी को भी नहीं देना है और उन्होंने जो क्रॉस जो लगवा दिया। सबसे अच्छा दूसरी बात यही कि उससे पहले जो है ना प्रेसिडेंट, लेकिन सियासत में जो सोच होती है वो तो निहायत ही दूर अंदेश होती है, तो मुस्लिम लीग नून को ये नहीं, लेकिन वो जो सियासी लोग होते हैं उनकी दूरांदेश होती है और उसी दूरांदेशी की नजर में जो है ना ये सब कुछ हुआ है। कल जो है ना वो पीपल्स पार्टी ये कल एक दूसरे को नहीं कह रहा था कि मैं जरदारी को सिंध के सड़कों पे जो है ना घसीटता हूँ और उसको कहता हूँ, वो दिन इनकी भूल गए। यही दुरानदेशी है, वो चीजें इतनी तल्ख हुई है और तल्ख गुजरी है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आजकल बहुत मोहब्बत है PDM की वजह से? नहीं, ये मोहब्बत ये जो है ना ये फर्जी मोहब्बत है। इसका जो है ना कल अभी आप देखे, दूसरी तरफ आप देखे कि वहाँ पे आपने देख लिया जब चेयरमैन की हैसियत से 8 वोट उन्होंने मुस्तरद करवा दी, 8 वोट। दूसरी तरफ जो है ना अभी डिप्टी चेयरमैन के हवाले से वही काबिल तरीन लोग जो गलती नहीं हो सकता था
उसने पूरा की पूरा जो है ना 54 वोट वहाँ पे दे दिया और उसी की सोच पे और उनको भी बता दिया पीपल्स पार्टी को कि हम आप अपना कैंडिडेट नहीं समझते। तो इसी वजह से उन्होंने जो 8 वोट मुस्तरद किए वो सोचे समझे किए और वो इसी वजह पे मुस्लिम लीग की जो वोट था उन्होंने मुस्तरद कर दिया और डिप्टी चेयरमैन के लिए वही वोट जो है ना कास्ट हुई है। और दूसरी बात ये अभी जो ये कह रहे हैं कि हम सोचते हैं पार्लियामेंट जो है ना तीन वो है, एक पार्लियामेंट है, एक अदलिया है और दूसरा जो है ना इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले पार्लियामेंट जो है ना वो कानून बनाता है, उसके बाद जो है ना वो अदालतों में चले जाते हैं, अदालत उस पर वो कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो भाई यही उनको समझाना चाहिए कि पार्लियामेंट के हवाले से कोई अदालत में अच्छा, जब मैंने आपसे दूर अंदेशी की बात की तो आपने कहा कि सियासी लोग नहीं है, इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फायदा नहीं पहुंचता। एक तो मौका आपने ये भी दे दिया, फिर आपने पीडीएम के हवाले से ये भी कह दिया कि पीडीएम की जो मोहब्बत है आपस में फर्जी मोहब्बत है। इसका जवाब ले लेते हैं ना अता भाई से। अता भाई क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में या हम सिर्फ मफरूजों पे बात कर रहे हैं या जो ये फिदा मोहम्मद साहब बोल रहे हैं इसमें कुछ हकीकत भी है? इसमें फिदा मोहम्मद साहब ने अभी कहा ना कि ये इनकी आपस में जो नशा किया है, जैसे उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा दागिस्तान को सड़कों पे घसीटेंगे, ये इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वोट दी थी। चाहे ये भूल गई कि शेख रशीद को इमरान खान कहा था मैं इससे अपना चपरासी भी नहीं रखता, तो आज उनका वो वजीर है और वजीर दाखिला है। इनके इमरान खान ने ऐसे बेशुमार चीजें कही हुई है तो सियासी नारे से लोग अब सारे इनके इर्द गिर्द है और फिर उसके बाद एक भी नहीं, एक छोड़ के दो वजारतें मिल गई उनको। कभी वजीर रेलवे बना देते हैं, कभी उसके बाद वजीर दाखिला बना देते हैं। फिदा भाई इस पे क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मसला मैं यही कह रहा हूँ कि अभी वो पार्टी की पोजीशन अलग है और इंडिविजुअली पोजीशन अलग है। हमारे पास ऐसी कोई पार्टी नहीं कि कल हमने उनके मतलब आप अभी मफादात की बात करें तो इट्स मीन दैट कि खान साहब के भी तो कहीं ना कहीं मफादात होंगे ना। फिर तो यही है कि इस वक्त जो है ना हमने यही सोचा था कि ये लोग ना अदालत जा सकते हैं क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से यही है कि उसकी जो रूलिंग के मुताबिक है अदालत में ये कानून पढ़े, ये अदालत में नहीं जा सकते हैं। अदालत में तो पार्लियामेंट में तो सारे दिन जो लोग जो है ना बातें करते हैं और वो करते हैं, तो क्या उसके खिलाफ जो है ना कोई अदालत में नहीं जा सकते और ना अदालत में वो कोर्ट हो सकते हैं। कल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो कुछ किया है वो रूल और कानून के मुताबिक है और ये लोग अपना अभी लॉ डिवीजन जो है ना उससे बात कर ले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कल ही तो कहा है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल से अब राब्ता कर सकते हैं। फारूक एश नाइक साहब को उन्होंने बोला तो है, कल नहीं जा सकते। नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बोला है कल फारूक एश नाइक साहब को। मेरी बात सुने, मैं खुद भी वहाँ पे इसका पोलिंग एजेंट था सैफुल्ला अबलो का और दूसरी तरफ पे जो है ना फारूक नाइक का वहाँ पे सिंध में। तो यही बात हुई थी। पहले हमने फारूक नाइक के वहाँ पे वो पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, इसके अपने मुंह की बातें पढ़ी हैं कि अगर उस देर के बाद आपने स्टैंप लगवा दिया तो वो रिजेक्ट होगा या नाम पे लगाया होगा तो रिजेक्ट होगा। दूसरी बात ये इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर के वो हाउस में पड़े हैं, उसने 10 मिनट इस पे तकरीर किया कि अगर किसी ने नाम पे लगवा दिया तो वो कैंसिल होगा, दोनों खानों के दरमियान लगवा दिया तो वो कैंसिल होगा। ये सारी डिक्टेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पे मौजूद है रिकॉर्ड पे, और जाके रिकॉर्ड निकाले। उसके बाद जो है ना इन लोगों ने कसदन अमदन जो है ना ये सब कुछ किया और ये पीपल पार्टी को दिखा रहे थे नून वाले कि हमें क्या मिल रहे हैं। कल ये अगर आज तो इमरान खान के साथ वो है, लेकिन कल ये एक दूसरे को दिल से माफ कर सकते। वो इतनी तलखियां और वो कई ये नवाज शरीफ पे केस किसने बनवाए हैं, जरदारी पे केस किसने बनवाए हैं, ये अभी अदालतों में जो बंद पड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ और भुगत रहे हैं, तो ये किससे ये अच्छा, वैसे खान साहब ने तो अताउर रहमान साहब को खुलेआम बोल दिया था। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए फिदा भाई की। सिर्फ यही बात पूछ लें कि इमरान खान जो देने की रियासत बना रहा है उसने ये बात कही थी कि मैं इसे अपना चपरासी नहीं रखूंगा। क्या ये उसने गलत कहा था या सही कहा था? देखिए सर, अभी इलेक्शन के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तरह की बातें तो बहुत सी हुई हैं।
यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि मैं गलियों में लड़काने की गलियों में घसीटूंगा, और इस तरह की बहुत सी चीजें हुई। पुरानी बातों को नहीं बात करते, आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या हलचल मचेगी, अब पीडीएम क्या करेगी, इसके ऊपर बात चल रही है यहाँ पे। अभी जो भी बात हुई है कल, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब उन्होंने इशारा कर दिया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, अब यहाँ पे ये एक बात नहीं सामने आई कि नहीं जी ये कानूनी राय तो ऐसी नहीं है, इसके ऊपर ही फिदा भाई बोल भी रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये फैसला फिर इट्स बीन दैट के मुतनाज़ हो गया है? फिर देखिए, हमारे हिसाब से जो इन्होंने फैसला दिया वो मुतनाज़ है, तो उन सब ने भी कहा है कि हम इसे चैलेंज करेंगे और कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने भी कहा है, बिलावल साहब ने भी अपनी कल की स्पीच में आप देख लें क्या कहा है। मुस्लिम लीग नून का वही मौक़िफ़ है जो पीडीएम का मौक़िफ़ है, उससे मुस्लिम लीग नून का अलग नहीं। ये इनका काम ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून में और फिर पार्टी में और मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए, जब तक कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है, ये बिल्कुल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो कल रात को ही तलाल चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मजा आया न्यूट्रल का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको इसका क्या मतलब था, जरा ये भी वाजे कर दीजिए फिर आप। देखिए, तलाल साहब ने जो किया है वो तलाल साहब को ही उसके प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता, आप उनकी पार्टी का हिस्सा है। मेरे पास एक सवाल यहाँ पर इस तरह का भी पड़ा हुआ है कि 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सुप्रीम लीडर और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी, जैसा कि सईद गनी ने एक निजी टीवी चैनल पर यह कहा है कि इस बार हम इस्लामाबाद में मनाएंगे। तो ये सवाल मैं आपसे तो नहीं कर रहा, हालांकि आप पीडीएम का आप हिस्सा हैं, इस तरह का सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा, लेकिन जो तलाल चौधरी ने जो कहा पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से जो बात की गई है वो तो आपसे कर सकते हैं हम। बिल्कुल आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं तलाल चौधरी ने क्या ट्वीट किया, मैंने उसे नहीं देख सका ना, मेरी नजर से नहीं गुजरा वो। उन्होंने कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आ गया। यकीनी तौर पे अगर आप ट्विटर पर होंगे तो फिर आपने उनका ट्वीट जरूर देखा होगा। हाँ, नहीं मैंने नहीं देखा। उसके बाद फिर जवाब भी आया कि आप तंजीम साजी पर फोकस करें, तो टूट फूट जो है वो तो मुझे लग रहा है कि शुरू हो गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए तलाल साहब, चले पीडीएम के एजेंडे के हवाले से बता दीजिए कि अब जो अगली जो मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या एजेंडा है पीडीएम का? देखिए वो तो एजेंडे में एक तो 26 का धरने के हवाले से डिस्कस होगी, और ये जो अगर यहाँ पे मैं ये समझता हूँ अताउर रहमान साहब, अगर आपस में एक दूसरे पे जुमले कसना शुरू हो गए हैं तो इट्स मीन दैट के वो टाइम भी फिर दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं कि जब ये दस्तो गिरेवा हो जाएंगे आप लोग आपस में। अल्लाह करे वो वक्त ना आए, हमारी जो दुआ है, और इंशाल्लाह नहीं आता है किसी एक आदमी के। आप ही लोग ही कहते हैं कि सियासत में कोई भी चीज हुर्फ़े आखिर नहीं है। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये बात आप तलाक का सब जो है, अगर आप ये बात कहें तो मैं नहीं समझता कोई इसकी वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। मजाक में उन्होंने बिलावल साहब ने उसका जवाब मजाक में दे दिया। अच्छा, ये मजाक में जवाब दे दिया, ठीक है। तो नाज़रीन यहाँ पे बात हो रही है, हमारे साथ मौजूद है अताउर रहमान साहब, फिदा मोहम्मद साहब, और यहाँ पे वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आपको ये पता चला कि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट इलेक्शन हुआ चेयरमैन का, सादिक संजरानी साहब ने अपने नाम कर लिया है मान का। अब ये देखना है कि मुस्तकबिल में क्या होता है और पीडीएम क्या करने जा रही है। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी एक बार फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है, हुकूमत क्या करने जा रही है, और पीडीएम अब मज़ीद क्या इक़दाम करेगी, क्या सोचो विचार करेंगे, क्योंकि टेलीफोनिक राब्ते तो चल रहे हैं और ट्विटर पैगामात भी भेजे जा रहे हैं। अब हमें ज्वाइन कर लिया ताजदर साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। ताज साहब, जो वोट मुस्तरद हुए हैं, आपको क्या वजह नज़र आती है कि क्यों हुए? वजह तो एक ही है कि प्रिजाइडिंग अफसर जो था वो कानून शिकनी कर रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कानून शिकनी कर रहा था, लेकिन इससे कबल तो बता दिया गया था कि कहाँ वोट कास्ट करना है। जब नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, मैं वोटर हूँ, मुझे पता है। ठीक है। फिदा मोहम्मद साहब, ताजदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आपने इनकी बात भी सुन ली होगी जब इनसे हमने ये सवाल कर लिया कि वोट जो मुस्तरद हुए तो वजह क्या नज़र आती है, तो उन्होंने कहा कि कानून शिकनी की गई है।
प्रिजाइडिंग अफसर के हवाले से, इस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? अच्छा अब्दुल्ला हसन भाई, मैं ताज हैदर साहब हमारा बहुत मुहतरम और सीनियर मोस्ट वो है, लेकिन दो ही बातें। एक तो यही है कि ये रिकॉर्ड पे है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस पे 5 मिनट जो है ना डिस्कशन किया और सारों को बताया कि यहाँ पे आपने वोट लगाना है और नाम पे नहीं लगाना है। अगर नाम पे लगवा देते तो वो रिजेक्ट होगा। दूसरी बात ये, इससे एक हफ्ते पहले जो इलेक्शन था कराची में, उसमें फारूक नाइक और हम दोनों जो है ना सिंध में बैठे हुए थे। मैं सैफुल्लाह अबलो की तरफ से था और फारूक नाइक जो है ना वो अपने तरफ से वो कर रहा था। तो वहाँ पे ये इसकी वो स्टेटमेंट किया और वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इसने वो करवा दिया कि यहाँ नाम पे अगर वो कर दिया तो वो रिजेक्ट होगा। दूसरी बात ये ताज हैदर साहब, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये आज भी मैं दावे से कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि अगर ये रिकॉर्ड के हाउस के रिकॉर्ड पे ना हो तो हम जिम्मेदार है, फिर ठीक की प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और दूसरी बात ये, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसके हाथ उठा के उसके मुहर पे उसके लगवा दिया? बाकी जो 42 बंदे जो लगवा रहे थे तो उनको क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो कर दिया कि आप यहाँ पे लगवा दें? ठीक है ताज साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ। अभी वो अताउर्रहमान साहब कह रहे हैं कि अभी इनकी मुस्तकबिल नहीं है पीडीएम का मुस्तकबिल खत्म हो गया। ठीक है, पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन कानून शिकनी के हवाले से बात की गई थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, तो इस पे आपने सवाल का जवाब दिया। ताज साहब क्या कहेंगे अब आप? सुन ले अब्दुल्ला भाई, मैं अभी आपको अभी इसके लिए एक और जो है ना कल परसों से शुरू हो जाएगा, जो इनके लिए सबसे बड़ी इम्तिहान में और आजमाइश है। वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन इसके लिए सबसे बड़ा झगड़ा होगा कल ये पीडीएम। चलें, आपके 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए, अब जवाब तो ले लें अब आप। ताज साहब क्या कहेंगे अब आप? किस बात पे? अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर ये कह रहे हैं कि झगड़ा शुरू हो जाएगा आप लोगों का, पीडीएम टूट-फूट का शिकार है, ये भी कह रहे हैं फिदा मोहम्मद साहब। क्योंकि तो बहुत आगे की बातें हैं। असल बात ये है कि जो वोट पड़ेगी गिलानी साहब को, जी वो वैलिड वोट कानूनी तौर पे, और उन पे आप कानूनी तौर पे आपने, हम तो हैं बुरे, हम मान लेते हैं, हर चीज मान लेते हैं, हर तरह भी हम में है, लेकिन बात अगर कानून की करें तो फिर कानून के तहत ये वोट वैलिड हैं और इनको गिना जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ताज साहब ये भी बता दीजिएगा, पीडीएम की जो अगली मीटिंग है उसका एजेंडा क्या होगा? अब आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम क्या करने जा रही है? नहीं, इंशाल्लाह ये जैसा कि इत्तलात हैं वो ये कि हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं इस पे, और सीधा केस है ये, इंशाल्लाह 1-2 रोज में हो जाना चाहिए। अच्छा, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जानना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी, जैसे कि सईद गनी ने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि अब इस्लामाबाद में मनाएंगे, क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे? नहीं, वो देखिए, ये जो इंतजाम करने वाले हैं बरसी के, जी और लीडरशिप है, वो इसका फैसला करती है। वो अगर इस्लामाबाद में मनाएंगे तो हम इस्लामाबाद हाजिर होंगे, अच्छा, वो गढ़ी में मनाएंगे हम गढ़ी हाजिर। अच्छा ताज साहब देखें, इख्तलाफात होना, बात टेबल टॉक करना वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद अब जो सूरत हाल दिख रही है गुज़िश्ता रात से ही, क्योंकि तलाल चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मज़ा आया आपको न्यूट्रल का, तो उसके बाद नीचे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप तंजीम साजी पे फोकस कीजिए। अब इस तरह के तंज और इस तरह की बातें अगर होना शुरू हो गई तो आपको लगता है कि ये कंटिन्यूटी रहेगी पीडीएम की? मैं तो नहीं कर रहा नहीं ये बातें। नहीं, आप हरगिज नहीं कर रहे, लेकिन मैं पहले से कह रहा हूँ, हम तो गंदे बच्चे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, वतन दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं, दुश्मन के एजेंट हैं, हम में हर बुराई। कानून ये कहता है कि वो वोट चाहिए। ठीक है, फिदा भाई क्या कहेंगे अब आप? एक्चुअली मसला यही, मैंने तो पहले भी कहा कि ये हमारे बहुत सीनियर और काबिल तरीन, लेकिन ये एक बात जो कह रहे हैं कि हम अदालत में जा सकते हैं, ये लोग अदालत नहीं जा सकते सबसे पहले, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम जो है ना वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ जो है ना ये कानून देख ले, कानून उनको इजाजत नहीं दे सकते और नहीं जा सकते। दूसरी बात ही, अभी जो इनकी असली झगड़ा और वो जो तलाल चौधरी साहब की जो ट्वीट है, आप उनको वो दिखा दें, ये एक दूसरे से अभी से बदला लेना शुरू किया है। इनकी पीडीएम की कोई अभी जो है ना आखिरी इस एजेंडा जो है ना इनका यही होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन कहेंगे, मुस्लिम लीग के मुझे दे दे, पीपल पार्टी कहेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे उनकी जो दफ्तर की जो है ना पूरा सेनेट में इनके लिए कोई बैठने की जगह नहीं रहा।
तो इसी वजह से एक ही सीट है, उस पर भी अभी ये दोनों झगड़े करेंगे कि नून कहेंगे कि हमारा हक है, मौलाना कहेंगे कि हमारा हक है, और पीपल पार्टी कहेंगे कि हमारा हक है। यही एक ही सीट है, इस पे अभी ये तीनों मुतफिक नहीं हो सकते और न होगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ और ये चैलेंज करता हूँ कि कल से आप ये इस झगड़े को आप जो है ना आप देखें, और मेरे अब्दुल्ला हसन साहब ये आप रिकॉर्ड पे ले आए कि ये चीज जो है ना सबसे बड़ी अभी इसके लिए ना आजमाइश और इम्तिहान का यही टाइम है। इसमें ये सारे के सारे मुतफिक नहीं हो सकते, ना हम किसी को कहते। ताज हैदर साहब आप कह रहे हैं कि ये बहुत दूर की बात है, अभी तो इस बात पे बात करेंगे बाद में, आज रात से शुरू, लेकिन ये झगड़ा आपको लगता नहीं है कि पॉसिबल है कि हो भी सकता है? ये पीडीएम टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। इसी मार्च के हवाले से बात करते हैं कि मार्च में बहुत चीज़ें होने जा रही हैं। मार्च में मार्च भी होगा और मार्च में सेनेट का इलेक्शन वो भी हम जीतेंगे, और मुसलसल पीडीएम की जानिब से दीगर तमाम जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब खान साहब चले जाएंगे, अब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, अब छोड़ देंगे सीट, अब निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी देखने को नहीं आया। उल्टा उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया और चेयरमैन सादिक संजरानी साहब एक बार फिर से जो है सेनेट के चेयरमैन भी बन गए, और अब मजीद आगे देखने में ये आ रहा है कि अब पीडीएम टूट फूट का शिकार हो सकती है। जनाब, जिनसे एतमाद का वोट लिया है जी, वो खुद दुनिया की सबसे बड़ी धांधली ज़दा इलेक्शन 2018 के अंदर मुंतखब हुए थे। तो इनका एतमाद का वोट और फिर क्या क्या तरीके इख्तियार किए गए उनसे भी क्योंकि वो धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार के उन पे भी एतमाद नहीं किया जा रहा था कि नहीं भाई वो भी सच बोल सकते हैं, वो सही अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकते। तो इसलिए जो लिखी हुई धमकियां दी गई ये वो बहरहाल जो है वो है, जो कानून है वो कानून है। इखलाकियात में मैं नहीं पढ़ता क्योंकि अखलाकियात पे जब बात शुरू होती है तो फौरन ही बद इखलाकी शुरू हो जाती है। कानूनी ये पोजीशन है और इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अदालत ने इसको अपहोल्ड करे। अच्छा, सेनेट में ओपन वोट को लेकर आप नहीं समझते कि कानून साजी होनी चाहिए? क्या ऑपोजिशन अब ताउन करेगी इस पे? किस किस्म के कानून साजी? ओपन वोट को लेकर, ओपन वोट बैलेट को लेकर? नहीं, ओपन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों खुद ही कहा था कि अगर ये पीडीएम वाले खुद चीखेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ओपन वोट बैलेट हो। एक सीधी सी बात है कि खुद को बदलें, कुरान को और आइन को ना बदलें। बात यह है कि जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद करना है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा जो फौरन आपकी बात में सब समझ में आ जाएगी कि वोट कैसे डाला जाता है सेनेट के लिए। तरजीहात होती हैं, उसमें स्टैंप नहीं है, तरजीहात हैं जो कि वोटर अपने हाथ से लिखता है 1 2 3 4 करके। तो अगर उसका अगर वो अपने हाथ से लिख रहा है और अगर किसी के खिलाफ ऐसे चार्जेस हैं कि उसने रिश्वत ली है या तमाम चीज है तो आप हैंड राइटिंग से चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपसे एक आखिरी एक सवाल ये करना चाहूंगा ताज हैदर साहब के गुज़िश्ता शब एक टीवी शो में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने ये कहा है कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के सहाने का जिक्र भी किया। किसको क्या सुनाना चाह रहे थे वो कुछ समझ में नहीं आया। आप ही थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए। पहलवान ये खत्म करो, बहुत लोग कत्ल हो चुके, बहुत खून बह चुका। अब ये तमाम बातें जो है ना कि ये इसको कत्ल कर दो उसको कत्ल कर दो बहुत हो गई। इतने बच्चे हमारे जो है वो गायब हैं, सब है। ये तमाम मसले मसाइल है, इनको हल करो। ये ना करो कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। हर एक पहलवान बना हुआ है, हर एक जो है वो बस अपने लड़ाई पड्डा टोपक जमा कानून उसमें लगा हुआ है। कोई बात है यार। ठीक है, फिदा मोहम्मद साहब क्या कहेंगे? इसका सिर्फ यह है कि नहीं, हम पूरी एहतियात करेंगे कि किसी भी सियासी लीडर को, मरियम नवाज साहिबा को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। फिदा मोहम्मद साहब। मेरे पास भी कम है, जहाज खड़ा हुआ है। जी अच्छा जी फिदा भाई। अच्छा जी, एक्चुअली मसला यही है अब्दुल्ला भाई के पीडीएम की ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, मैं आखिरी बात यही कि ये उनकी आखिरी जो वो था वो खत्म हो गया। अभी आज के बाद ना लॉन्ग मार्च होगा। अभी इनका आखिरी जो झगड़ा है वो यही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन।
लीडर ऑफ द पोजीशन भी ये लोग मुतफिक नहीं होगा इंशाल्लाह आपस में, और ये भी इनके हाथों से निकल जाएगा, और ये कौम के लिए एक बेहतरी और पूरे मुल्क के लिए। आप कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर भी जो झगड़ा होने वाला है। फिदा मोहम्मद साहब, सेंटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अतौर रहमान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से, आप तीनों का भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब बन चुके हैं। अब देखना ये है कि PDM अगला कदम क्या उठाती है, क्या एजेंडे होते हैं मीटिंग्स के अंदर। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।